हाँ, ये परिपेक्ष क्या है? ये परिपेक्ष क्या है? परिपेक्ष चित्रकला का और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, इसका बिना इसके कोई भी चित्र अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि आप लोग छोटे हैं, मगर ये आप अगर इसका आप इस सिद्धांत का यूज करेंगे, परिपेक्ष एक सिद्धांत है, परिपेक्ष एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अगर आप उपयोग करेंगे अपने कला में, अपने चित्रकला में, तो थोड़ा सा आपका चित्र और भी प्रभावशाली लगेगा। चित्र को प्रभावशाली दिखाने के लिए हम परिपेक्ष का सिद्धांत को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब परिपेक्ष का मतलब क्या हुआ? दूरी और नजदीक का प्रभाव। जिस चित्र में आप कोई सीनरी देखिए, कोई सीनरी कोई बनाया हो या वैसे सीनरी देखिए, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है ना, या धुंधली है या डार्क लगता है ना। ये आगे पीछे का प्रभाव भी दिखता है। तो वो जो प्रभाव आपको दिखता है, अब जैसे यहाँ एक झोपड़ी है, ये एक झोपड़ी बनी है, ठीक, ये एक झोपड़ी बनी है ना। यस। अब ये झोपड़ी है, एक झोपड़ी है, झोपड़ी साइज तो वही है ना। यस सर। इसमें भी आदमी जाएगा, इसमें भी आदमी जाएगा। कहीं छोटी क्यों लगती है? क्योंकि दूर है, क्योंकि दूर है इसलिए छोटी लग रही है और धुंधली लग रही है ना। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत दिखता है? परिपेक्ष के सिद्धांत के अंतर्गत दिखता है ना। मान लीजिए दस्तर नहीं है, दस्तर लाओ। ठीक है, मान लीजिए आप कोई चित्र बना रहे हैं, जैसे आपने कोई चित्र बनाया, ठीक, क्या आगे क्या पीछे? आम आगे है और आम आगे है, दूसरा आम उसके पीछे है, बीच में सेब है। यस ना। यस सर। ये कहाँ है? ये पीछे है यस ना। ये कहाँ है? उससे पीछे। उसके पीछे है। यस। ये कहाँ है? उसके पीछे ना। यस। सेब पीछे ना। इसमें आगे पीछे का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ना। आगे पीछे का प्रभाव, आगे पीछे का प्रभाव ना, तो क्या कहलाता है वो? परिपेक्ष। और अगर हम दूरी का प्रभाव और धुंधलापन का प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव अगर ये दिखाते हैं तो ये भी परिपेक्ष। आप लोग सीनरी बनाते हैं ना, सीनरी बनाते हैं। सीनरी में आप लोगों ने देखा होगा आगे का पेड़ एकदम हरा हरा होता है, थोड़ा जैसे जैसे दूर होता है वो धुंधला सा होता जाता है ना, होता जाता है ना। तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? परिपेक्ष के सिद्धांत के अंतर्गत। आप कभी स्टेशन गए? यस सर। अभी गए होंगे स्टेशन? यस सर। उसमें लाइनें दिखती हैं जिसमें ट्रेन चलती है। यस सर। वो ट्रेन, वो लाइनों को आप देखेंगे तो कहीं लगती जाके ऐसे आपस में मिल गई यस सर। ना।
वो ऐसा प्रभाव दिखता है, ऐसा Yes. ना, Yes. ऐसा प्रभाव दिखता है। ऐसा प्रभाव दिखता है। Yes, sir. ट्रेन जब यहाँ से आती है तो आपको ट्रेन ऐसे दिखती होगी ना, ट्रेन ऐसे दिखती होगी। Yes, sir. पेड़ लगे होंगे, खंबे, खंबे देखिए आपको ऐसे दिखते होंगे। Yes, sir. ऐसे दिखता होगा Yes, sir. ना। ये दूरी और नजदीक का प्रभाव है, जो कि अगर लाइनें सीधी गई हैं मगर आपको ऐसा लगता है कि आपस में मिल रही हैं। ये किस सिद्धांत के अंदर दिखता है? परिपेक्ष। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सीनरी बनाइएगा या कुछ भी बनाइएगा तो इस सिद्धांत को जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। इससे आपकी चित्र की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर आप इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे अपने चित्र में तो आपके चित्र की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अच्छा बना जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? Yes, sir. दूसरी चीज समझाए, तीसरी समझा लेते हैं। अब चलिए सीनरी का करते हैं, ठीक। सीनरी का जाते हैं। Yes, sir. सीनरी में अब आप कहीं खेत में खड़े हो जाइए, कहीं रोड पे खड़े हो जाइए तो आपको लगेगा, आप जब दूर देखेंगे लगेगा कि आसमान और जमीन एक जैसे में मिल रहा है Yes, sir. ना। मिलता है नहीं? ऐसा होता है? Yes, sir. होता है ऐसा? नहीं। नहीं होता ना। वो लगता है आपका आभास है। वो क्या है? आभास। आभास अब किसके अंदर क्या लगता है? परिपेक्ष। परिपेक्ष के अंदर, ठीक है। ये ठीक। अब ये जो लाइन जहाँ ऐसे लगता है कि जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहेंगे? परिपेक्ष। ना, इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। रेखा जहाँ ऐसा प्रतीत हो जमीन आसमान आपस में मिल गया, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा तो हो गया। इस क्षैतिज रेखा को आप यहाँ भी बना सकते हैं, इस क्षैतिज रेखा को आप यहाँ भी बना सकते हैं। जो पोर्शन आपको सीनरी में ज्यादा दिखाना हो, हमको आसमान ज्यादा दिखाना है, चलिए आसमान ज्यादा दिखाते क्या है? Yes, sir. चलिए आसमान ज्यादा दिखाने के लिए हमको क्षैतिज रेखा को यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक। अब हम देखिए इसमें ये सिद्धांत क्या नाम है इसका? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ओ सही। परिपेक्ष। परिपेक्ष का सिद्धांत के अंदर इसका पालन करने जा रहे हैं हम। अब इसमें परिपेक्ष का सिद्धांत अप्लाई करेंगे हम। जैसे ये झोपड़ी है, ना, ठीक। ये पेड़ बड़ा है ना, थोड़ा सा और छोटा हो गया। Yes, sir. और देखो छोटा हो गया ना, Yes, sir. हो रहा है, दूर जा रहा है ना, लग रहा है।
देखिए एकदम दूर चला गया, यस चला गया ना एकदम दूर। देखिए यस इधर हल्का लगा, धुंधला लगा होगा। देखिए अब सीधने में लगा होगा ना। ये किसके अंदर आ गया आपका? परिपेक्ष। इसके बारे में हम पूछेंगे और चित्र में आपके दिखना चाहिए, ठीक है? ये समझ आ गया? आप देखिए, मान लीजिए यहाँ चिड़िया उड़ रही है, आप देखिए ये भी चिड़िया उड़ रही है, ये नजदीक, दूर, उससे दूर, उससे दूर। इसमें चिड़िया में भी प्रभाव लगा होगा प्रकृति का ना। जो नजदीक है वो बड़ी है, जो दूर है छोटी धुंधली है ना। तो इस सिद्धांत का चित्रकला का बहुत ही अहम पार्ट है। इसको अपने चित्र में अप्लाई कीजिए। कि और उदाहरण दे दें, हम बात बता देंगे, इतना समझ में आ गया ना। ये जो जरूरी पॉइंट था ये चीज, और मैंने स्टिल लाइफ भी बताया था। स्टिल लाइफ सामने बनाया था ना, आम वगैरह पॉट वगैरह रखा हुआ है, यस सर। उसमें भी मैंने बता दिया आगे पीछे का प्रभाव। तो क्या कहलाता है? परिपेक्ष। कहलाता है। ये आपको जरूरी बात है, इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा। और चित्रकला बनाते समय या पेंटिंग बनाते समय या कोई भी चित्र बनाते समय आप इसका उपयोग करिए। इस सिद्धांत का, सिद्धांत है ये, ठीक है? इसका आप उपयोग करिए। धन्यवाद।